नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके 1 नंबर कंफर्म बने हैं, जो कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखा जा रहा है, तो वहाँ से 1 नंबर आपके जरूर बनने हैं। तो जितने भी आंदोलन हैं, सभाएं हैं, कब हुई, किसके द्वारा की गई या किस राज्य में हुई, वो मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको कन्फर्म अच्छे लगेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संस्थाएं, आर्य समाज। देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा भी गया था। खुदाई खिदमतगार पूछा जाएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा 1929 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। भारतीय सुधार समिति पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 1887 में। भारतीय सुधार समिति पूछा जाएगा तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वेदांत कॉलेज पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन जी के द्वारा 1825 में स्टैब्लिश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेदांत कॉलेज 1825 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन पूछा जाएगा हेनरी लुई विलियम के द्वारा 1826 में। सिर्फ 2 बार आपको ये वीडियो देखनी है और ऑटोमेटिक आपको ये जहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। सिर्फ 2 बार देखनी है, ठीक है, 2 बार देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन पूछा जाएगा 1826, ध्यान रखिएगा, हेनरी लुई विलियम। ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। परमहंस मंडली पूछा जाएगा गोपाल हरि देशमुख। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको दोनों बन जा सकता है। सबसे पहले देखिए, शुरू जो किया गया था तो वो 1840 में एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक मंडली थी, जो 1840 में भी 1840 से ही शुरू करी गई थी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है 1849 पे भी, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1849 पे भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, पूछा जा सकता है कि 1849 में भी क्या था। तो देखिए, वो भी आपका परमहंस मंडली से ही संबंधित था। वो भी किससे संबंधित था? तो परमहंस मंडली से संबंधित था, जिसके अगर आपको पूछा जाएगा संस्थापक कौन हो जाएंगे तो वो दादोबा पांडुरंग, सुना होगा आपने, ठीक है, दादोबा पांडुरंग, वो आपका 1849 से, वो भी पूछा जा सकता है आपको। लेकिन शुरुआत करी जाएगी, अगर पूछा जाएगा शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी तो वो इन्हीं के द्वारा करी गई थी, गोपाल हरि देशमुख जी के द्वारा करी गई थी, जो कि एक जिसको लोकहितवादी भी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी का नाम दिया गया था और बेसिकली इनका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा से था। रहनुमाई मजदयान सभा पूछा जाएगा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा 1851 में शुरू किया गया था। बालिका विद्यालय, देखिए बेसिकली सावित्री बाई फुले के द्वारा शुरू किया गया था, जो पहली बालिका विद्यालय खोले के लिए भी जाना जाती है 1848 में। ज्योतिबा फुले जी की वाइफ थी, ध्यान रखिएगा, सावित्री बाई फुले भी नाम दे सकता है यहाँ पे, खैर वही आपको देगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटेन में 1866 में। इंडियन लीग पूछा जाएगा शिशिर कुमार घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंडियन लीग पूछा गया तो किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था, वेरी इजी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? तो वो बांग्लादेश ढाका में हुई थी। प्रार्थना समाज पूछा जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किया गया था, ये भी इजी है। चिन्मया मिशन पूछा जाएगा 1953 में किया गया, किसके द्वारा? स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा। जबकि रामकृष्ण मिशन पूछा जाएगा तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, क्योंकि इनके गुरु थे, 1897 में पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व हिंदी भारती पूछा जाएगा, वो भी स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा 1964 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। तत्वबोधिनी सभा पूछा जाएगा तो देवेंद्र ठाकुर जी के द्वारा 1839 में करी गई थी, 1839 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा 1916 में। गांधी जी ने अपना पहला स्पीच भी दिया था, कहाँ दिया था? यहीं दिया था। एशियाटिक सोसाइटी पूछा जाएगा विलियम जोन्स 1784 में। 1784 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। अलीगढ़ मोहनदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ खोला गया? सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में, ठीक है। दूसरा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक समाज सोसाइटी पूछा जाता है, ये भी सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 1864 में बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपको कि वैज्ञानिक समाज से कौन जुड़ा हुआ है, तो वो सर सैयद अहमद खान जी। इंडियन एसोसिएशन पूछा जाएगा आनंद मोहनदास सुरेंद्र बनर्जी 1876 में। इंडियन एसोसिएशन पूछा जाएगा आपको तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी, इजी है। बेलूर मठ 1897 में ही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, पूछा जा सकता है। शारदा सदन पूछा जाएगा, रमाबाई के द्वारा 1889 में किया गया था, 1889। बेलूर मठ इंपॉर्टेंट, 1897 ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर थे, जो कि 1904 में हुआ। सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी पूछा रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 1905 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था 1921 में, 1921 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई थी। स्वाभिमान आंदोलन पूछा जाएगा, रामास्वामी नायकर पूछे जा सकते हैं आपको, यही पूछा जाएगा कि किसके द्वारा चलाया गया, तो संस्थापक थे रामास्वामी नायकर 1925 में। ध्यान रखिएगा आपका काकोरी ट्रेन एक्शन भी है। पुनः सार्वजनिक सभा पूछा जाएगा एमजी रानाडे जी के द्वारा 1870 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे। कलकत्ता पहला मदरसा पूछा जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में। ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, पूछा जा सकता है आपको। गदर पार्टी पूछा, और पहला इम्पीचमेंट भी पहला अगर पूछेगा किस गवर्नर जनरल पे इम्पीचमेंट लाया गया था तो वारेन हेस्टिंग ही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी 1913 में। देखिए पूछा भी गया था, पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सोहन सिंह भकना, ये आपको पूछा भी गया था आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। खिलाफत आंदोलन पूछा जाएगा, 1919 से 24 तक चला, अली बंधु संबंधित थे इससे। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के जो है कि गुरु कहे जाते थे, राजनीतिक गुरु। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ हो जाएगा, सचिन सन्याल के द्वारा 1924 में। किसके द्वारा किया गया था, सचिन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ध्यान रखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1924 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। नौजवान सभा भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पूछा जाएगा, तो वो भी भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी, भगत सिंह सुखदेव हो गए, ठीक है, 1928 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी पूछा जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1936 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाएगा तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आजाद हिंद फौज देखिए पूछा गया, गलत कर देते हैं आप यहाँ पे, तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा 1942 में। जबकि आजाद हिंद सरकार पूछा जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 में। संस्कृत यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा, जोनाथन डंकन 1782 में। खालसा पंथ पूछा जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूदान मूवमेंट पूछा जाएगा तो विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था 1951 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लास्फिस्की और कर्नल अलकॉट 1875। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। और होम रूल लीग पूछा गया, तिलक व एनी बेसेंट जी के द्वारा 1916 में किया गया है। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित दोस्तों, तो केरला से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चिपको आंदोलन देखिए, चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। उसके अलावा गौरा देवी थी। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो कॉमरेड गोविंद सिंह जी हो जाएंगे। उसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे। तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखिएगा, यही दोनों नाम पूछे जाते हैं आपको 1973 में। या फिर कॉमरेड गोविंद सिंह पूछे जाएंगे, चंदीलाल भट्ट जी। डेक्कन के दंगे पूछा जाएगा, महाराष्ट्र 1875 में। वायकॉम आंदोलन पूछा जाएगा 1924 में, कहाँ पे, केरला में हुआ था। बरदोली मूवमेंट 1988, इसी में सरदार की उपाधि किसको दी गई थी, ये आप जो है कर लीजिएगा, पटेल जी को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। रंपा विद्रोह पूछा जाएगा, अल्लरू सीताराम राजू 1922। मान्यम का भी विद्रोह कहा जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह को हम और किस नाम से जानते हैं, तो मान्यम के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि आपका 1922 में हुआ था। खेजड़ली 1730, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृता देवी कंफर्म पूछा जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित थी, खिजड़ली राजस्थान से संबंधित है। रंगपुर मूवमेंट पूछा जाएगा 1783 में, बंगाल। पहला रंपा विद्रोह पूछा जाएगा तो वो आपका कहाँ पे हुआ था, मद्रास में 1879 में। पहाड़िया विद्रोह कहाँ पे हो जाएगा, तिलक मांझी 1772, बिहार से, सबने ही नाम सुना होगा। संथाल विद्रोह पूछा जाएगा, बंगाल और झारखंड दोनों जगह 1855 में शुरू हुआ था। मुंडा राइट्स पूछा जाएगा, बिरसा मुंडा जी के द्वारा 1900 में शुरू किया गया था। चुआर दंगे, ध्यान रखिएगा, बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। चुआर दंगे कहाँ पे हुए थे, तो वो हुए थे आपके वेस्ट बंगाल में, पूछा जा सकता है इसको। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है चुआर दंगे से, नोट डाउन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन ये बन सकता है, चुआर दंगा, ठीक है। पावना किसान दंगे पूछा जाएगा तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, 1873 से 1876 तक पावना दंगे जो किसान दंगे थे बंगाल से संबंधित थे। कूका विद्रोह एक पंजाबी जो है आपका मूवमेंट था, भगत जवाहरमल के द्वारा 1840 में पंजाब में शुरू किया गया था। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफर्म पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं।
ताना भगत आंदोलन, देखिए ताना भगत आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। वो कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर पठार। और जात्रा भगत और तुरिया भगत इससे संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, जात्रा भगत और तुरिया भगत इससे संबंधित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और डिटेल्स बता दूं, देखिए अनअकैडमी पे अभी 7 डेज ऑफर चल रहा है, ठीक है, जिसमें फ्री में आप 7 डेज प्लस क्लासेस देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप Vimlesh@14 कोड आप नोट डाउन कर लीजिए, VIMLESH, ये फ्री कोड है जिससे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ्री में 7 दिन की प्लस क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं या स्कैन करके जा सकते हैं। प्लस उसके अलावा आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है कि अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एसएससी रेलवे, तो आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें 50 सेट होंगे जो कि 399 रुपये में मिलेंगे। प्लस आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं वहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे जो आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे बैच कोर्सेज और एजुकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।